शाम का समय था। आश्रम के पास की नदी में ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका पानी भरने गई। जैसे ही उन्होंने कलश उठाया, उनकी नजर सामने एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ आनंद मना रहे थे। उनका तेजस्वी रूप और खुशी से भरा माहौल देखकर रेणुका कुछ क्षण के लिए मोहित हो गई। उनके मन में एक पल के लिए आकर्षण जागा और यही उनकी गलती बन गई। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या से सब कुछ जान लिया। जैसे ही उन्होंने रेणुका को देखा, समझ गए कि उनके मन में हल्का सा भटकाव आ गया था। आशी को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि उनके लिए मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण थी। गुस्से में उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कठोर आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। उनके पुत्र यह सुनकर स्तब्ध रह गए। कोई भी अपनी मां की हत्या करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने सिर झुका लिया और मना कर दिया। लेकिन परशुराम, वे अपने पिता की शक्ति और उनके आदेश के पीछे छिपे गूढ़ सत्य को समझ चुके थे। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। आशी जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वे परशुराम से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले। परशुराम ने तुरंत 2 वरदान मांगे। मेरी माता और भाइयों को पुनर्जीवित कर दें, उन्हें इस घटना की कोई याद न रहे। ऋषि ने तपोबल से उनकी इच्छा पूरी कर दी। रेणुका और उनके पुत्र फिर से जीवित हो गए और वे उस भयानक घटना को भूल गए। यह कथा परशुराम की अटूट निष्ठा और धर्म की गहरी समझ को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और कर्तव्य की राह पर चलने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आगे चलकर यही परशुराम धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों के विनाश का संकल्प लेने वाले महान योद्धा बने।